एक ऐसा डिसीजन है, अगर हम वो ले तो वो डिसीजन आपके लाइफ के हर एरिया को ब्लेस कर सकता है। फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, हर जगह पर। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप मरने के बाद परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, वो डिसीजन आपका वहां पर भी पीछा करते करते आएगा। और बहुत सारे जो लोग हैं, मैं माफी चाहता हूं, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारे जो लोग हैं वो इस डिसीजन को विदाउट मीनिंग लेते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिचुअल्स। इट मीन्स हम कर रहे हैं पर हमें पता नहीं है। और वो डिसीजन जो है, मैं आपको सच कहता हूं, वो डिसीजन आपको बहुत आशीष दे सकता है, बहुत ज्यादा। उस डिसीजन को देखकर परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस कर सकता है। और वो डिसीजन है अपना जीवन परमेश्वर को देना। आपको सच कर, अब आप में से सभी लोग सोचते होंगे हमने तो दिया है ना। रॉन्ग। बहुत सारे लोग चर्च में आए हैं, अब तक मसीह में नहीं आए। There are so many, they are the part of the church but not in Christ. कलीसिया में आना और मसीह में आने में जमीन और आसमान का अंतर है। आप चर्च में रहकर गाली निकाल सकते हैं, पर आप मसीह में गाली नहीं निकाल सकते। चर्च में आना ऐसा डिफरेंट है, मसीह में आना ऐसा डिफरेंट है। हो सकता है आप एवरी संडे कट्टर हो चर्च जाने में, कुछ भी हो जाए, गुजरात में डायनासोर आ जाए वो भी चर्च जाएंगे ही जाएंगे। कुछ लोग बहुत इन चीजों में, अपने रूल्स में बड़े पक्के होते हैं, पर हो सकता है यू आर द पार्ट ऑफ द चर्च बट नॉट इन जीसस। यीशु में आना और कलीसिया में आने में फर्क है। क्या होता है मसीह में आने का मतलब? मसीह में आने का मतलब होता है जो कुछ आप बाइबल में पढ़ते हैं या आप किसी से सुनते हैं उसके प्रति समर्पित होना। जो कुछ आप पढ़ते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उदाहरण। हमें से हर एक को गुस्सा आता है। कोई अगर कोई कहता है मुझे नहीं आता, मीटिंग के बाद मिलो, चेक करता हूं, कुछ भी नहीं करूंगा, इधर चिमटी मारूंगा जोर से और फिर मैं देखूंगा आप क्या करते हो। आप हो सकता है बाहर से कहो, लेकिन अंदर से तू बाहर निकल खाली। मैं तुझे बताता हूं, मैं यहां कुछ नहीं करूंगा तुझे, क्योंकि मेरी इज्जत खराब होगी। कई सारे जो लोग हैं उनको गुस्सा आता है। सूरज भाई आपको भी आता है? प्रतिदिन। हाँ, प्रतिदिन। आज भी मैंने गुस्सा किया। कब गुस्सा किया ब्रदर? बताऊं मैं आपको? आज जब खाना आया तो खाने की प्लेट्स नहीं, फिर मैंने गुस्से में कहा मेरा प्लेट किधर है? मुझे प्रभु ने कहा इजराइली, काम डाउन इजराइली, संडे से बात कर। याद है आज आप लोग खा पी के बैठे हुए थे, इनके सारे यहाँ के पेट के बटन खुले हुए थे। मैं समझ गया था ये लोग खा चुके हैं। जब मेरा खाना आया तो प्लेट नहीं थी, फिर मैंने कहा भाई मेरे लिए प्लेट। हाँ मंगा रहे, बैठो चुपचाप से। हाँ वेटर, हम सुनो एक प्लेट लेके आओ। वो आ ही नहीं रहा है, मैं बैठा हूं। फिर मैंने दूसरी बार फिर से कहा प्लेट कहां है? गुस्सा है ना, आई एम रूड। बातें मुझे पता चला। बोलो गुस्सा सबको आता है। भैया आप पास्टरों को आता है? बहुत।
आपने देखा मूसा को गुस्से के कारण प्रभु ने नहीं जाने दिया। लास्ट में इस्राएल को जाते जाते कहता है, बोलता है तुम्हारे कारण प्रभु ने मेरे को नहीं जाने दिया। आप पढ़ के देखिए, लास्ट में मूसा इस्राएल को बोलता है तुम्हारे कारण यहोवा ने मेरे को नहीं जाने दिया। एक बार तो उसको इतना गुस्सा आया, उसने प्रभु को बोला, प्रभु ये लोग क्या मेरे पेट से जन्मे, मैं इतना संभालू उन लोगों को। कहिए गुस्सा सबको आता है। कितनी बहनें हैं जिनके घर में मेड है, मेड काम वाली भाई, जिस दिन वो नहीं आती है अगले दिन आप उससे कैसे बात करते हो? कल हाँ शादी पे गई थी, शादी हमारे घर पे नहीं होती, हम कैसे बात करते? कभी कभी आप देखो हर एक को आता है, घमंडियों को ज्यादा आता है। जो लोग अपने आप को समझते हैं, हाई थॉट्स रखते हैं अपने बारे में, अगर आप उनको बोल दो पानी लेकर आ, बहुत तकलीफ होती है इन्हें पानी लेके आने में, क्योंकि ये दिमाग पे चढ़े हुए लोग हैं, ये दिल में रहने वाले लोग नहीं है। आप कभी कभी देखोगे ना किसी पोजीशन वाले के, आप सोचो अगर एक भिखारी आपके दरवाजे पे आए और कहे सर गिव मी समथिंग, कुछ दे दो, आप उसको बोलो चलो आगे बढ़ो, वो कुछ नहीं बोलेगा आपको। लेकिन अगर एक सूट बूट पहन के एक आदमी आए और आपके दरवाजे पे खटखटाए, आप उसको बोलो क्या है चल, अरे अगले दिन आपके ऊपर केस हो जाएगा। अब बताओ उसको क्यों हर्ट नहीं हुआ, इसको क्यों हर्ट हुआ? क्योंकि ये बंदा बड़ा है, वो बंदा अपने मन में भी बैगर है, वो जानता है मेरे पास कुछ नहीं है। इसीलिए हमारे प्रभु की पहली शिक्षा पता है क्या थी? धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड आर द पुअर, धन्य है वे जो अंदर से गरीब हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। वे लोग जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन उसके ऊपर कोई घमंड नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? आप चर्च में आए, आपने सुना गुस्सा गलत है, लेकिन आपने सीधा कहा मैं नहीं करता, ये दिलाते हैं। बहुत सारे लोगों को आप समझाओगे ना गुस्सा मत करो, तो कहते हैं हम नहीं करते, ये दिलाता है, हम तो करना ही नहीं चाहते, इनकी वजह से आता है। इसे कहते हैं चर्च का हिस्सा। लेकिन अगर आप ये कहें हाँ ब्रदर मुझे गुस्सा आता है, मेरी गलती है, मैं आपको सच कहता हूं ब्रदर, मेरी आपके लिए एक भविष्यवाणी है, आने वाले दिनों में आप मसीह में पाए जाओगे। इन क्राइस्ट, परमेश्वर में आना और चर्च में आने में बहुत फर्क है। मैं लोगों को जानता हूं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर यहां पर 500 लोग भी अगर बैठे हुए हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर मैं यहां पर गिनना स्टार्ट करूं ना कितने लोग मसीह में हैं, आप बिलीव कीजिए ये जो मेरे हाथ में जो ये निशान है ना, ये भी पूरे नहीं हो पाएंगे। बिलीव। एक पास्टर को मैंने फोन किया, पास्टर जी हमारे पास मीटिंग लेने के लिए आओगे आप? उन्होंने कहा हाँ ब्रदर मैं आऊंगा। तो मुझसे उन्होंने पूछा चर्च में कितने लोग हैं? अब हमारी 3 चर्चेस हैं प्रभु के अनुग्रह से, बॉम्बे में है, पुणे में है, उल्लासनगर में है। तो मैं गिन रहा था, उन्होंने मुझे कहा कितने लोग हैं? मैंने कहा ब्रदर हमारे चर्च में कुल मिला के 1500-1600 परिवार हैं, तीनों चर्चेस को मिला के। बोला अच्छा। बोला दादा सीरियस 30 भी होंगे ना, मैं आऊंगा। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा था उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला कि 30 भी सीरियस होंगे तो मैं आऊंगा। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा ठीक है पास्टर मैं आपको कॉल करूंगा, और मैंने लिस्ट बनाना चालू की। ट्रस्ट मी 30 भी नहीं मिले। दे आर गुड बट नॉट सिंसियर। अच्छे लोग हैं मेरे, सिंसियर बहुत कम लोग होते। जानते हो सिंसियर क्या होते? वचन के प्रति समर्पित, जो परमेश्वर ने कहा है उसको सीरियसली लेने वाले लोग मसीह में रहते हैं। मैं ये बातें आपको इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप गलत फहमियों में न रहें,
क्योंकि अगर आपको पता है कि मुझे नहीं है तो आप कम से कम पाने की कोशिश तो करेंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि यस एवरीथिंग इज ओके, आई एम फाइन, आई एम गुड, मैं ठीक हूं, तो फिर आप क्यों पाएंगे? सो मैं क्यों आपको ये सारी बातें बता रहा हूं आज? क्योंकि आज जो मैं वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं, छोटा सा वर्ड है, मैं बिलीव करता हूं ये आपको मसीह में ले आएगा। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं? ओके, कहिए आमीन। आमीन का मतलब समझते हैं? आप लोग आमीन बोलने में बहुत कंजूस हैं। आमीन का मतलब समझते हैं? मैं आपको सच बोलता हूं, मैं वहां पर बैठ जाऊंगा, आप प्रचार करो, मैं आपके प्रचार में 30 आमीन बोल दूंगा। आमीन का मतलब क्या होता है? हाँ, मैंने एक भाई से पूछा था, मतलब आमीन का मतलब, बोला प्रार्थना पूरा हुआ। नहीं नहीं नहीं, हाँ सच्ची में। एक बच्चा हमारे चर्च में गाना गा रहा था, मैं बोल रहा था ओ गाओ हालेलुया, और मैंने थोड़ा ध्यान से देखा, वो भी मेरे साथ गा रहा था, पर बाद में मैंने ध्यान से सुना, बोला था आलू लाया। नहीं, वो आलू लाया नहीं, हालेलुया आलू लाया बोल रहा था। ओ गाओ आलू लाया, आलू नहीं लाया। मैं ऐसे झुक के देख रहा हूं, क्या बोल रहा है तू? मामा मैं बोल रहा है आलू लाया। आलू लाया नहीं, हालेलुया। कहिए बाजू वाले को आलू नहीं, हालेलुया। आमीन का मतलब प्रार्थना पूरा हुआ। क्या क्या अर्थ निकाले भाई लोगों ने, अपनी डिक्शनरी है इनकी। आमीन का मतलब जो मैंने मांगा खुदा ने मुझे दिया है। आमीन। जब कोई प्रेज करता है ना, सिर्फ मैं नहीं, आपके घरों पास से भी प्रचार करते हैं ना, जब आपको लगता है ना हाँ ये बात अमेजिंग है, आपको पीछे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आमीन। आमीन। इट मींस ये मेरे साथ होगा। आमीन। ओके, क्या आप सब तैयार हैं? यस, वेरी गुड। चलिए मेरे साथ खोलिए नीति वचन। कम ऑन, ओपन विद मी द बुक ऑफ प्रोव्स। ओके, सब बाइबल लाए? दिखाओ। हाँ, रखो। अब कितने लोग नीति वचन की किताब लेकर आए? कहीं इसमें ही है, कुछ लोग ढूंढ रहे थे अलग से। एक दिन मैंने एक दिन मैंने एक चर्च में जाके कहा सपना की किताब खोलो, तो एक दो भाई आपस में देख रहे थे, क्या क्या बोला? सपने। दूसरे बार बोला हाँ, बोला तो यही। एक्चुअली वो क्या, 2 पेज की किताब है ना, मिलती नहीं है जल्दी। फिर आगे बढ़ा था, फिर पीछे वाले ने उसको बोला अबे इंडेक्स देखना। आपको देख लेना, आपको सपने ऊपर मिलेगा। वो बोलेगा मैंने 2 पेज भी नहीं पढ़ा, तो क्या आंसर करोगे उसको? कहिए बाइबल पढ़नी है। यस, आपने एक कोट सुना है, डस्टी बाइबल्स आर साइन ऑफ बैकस्लाइडिंग। जब तुम्हारी बाइबल पे मट्टी जमना शुरू हो जाए तब जान लेना कि तुम पीछे हो रहे हो। वाओ, अमेजिंग। इसे रोज खोले, इसे रोज पढ़े। ये किताब नहीं है ब्रदर, ये हमारी रोटी है। दिस इज आवर ब्रेड। हमारे खुदा के मुंह से निकला गया कलाम हमारा जीवन है। यीशु मसीह ने कहा यह रोटी है, जीवन की रोटी मैं हूं। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए कलाम से जिएगा। नीति वचन 4 अध्याय। चलिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 4 अध्याय का
I'm reading from my हिंदी बाइबल. मैं हिंदी बाइबल पढ़ रहा हूं अपना. नीति वचन 4 अध्याय और उसका 23वां वचन. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है. मैं आपके लिए इंग्लिश से हिंदी में लिख के आया हूं, ट्रांसलेट कर. सबसे अधिक, इस बात पर ध्यान दे कि तू क्या सोचता है, क्योंकि जो तू सोचेगा वैसा ही आकार तुझे मिलेगा. बहुत बार हम लोग फ्रेश फील नहीं करते. कई फ्रेश, कितने लोग को ताजगी से प्यार है, ताजे रहने, ताजा. वो नहा के 2 मिनट वाला अनुभव नहीं कि आपने शैम्पू मारा और उसके बाद आपको अच्छा लग रहा है. नो, आई एम स्पीकिंग अबाउट थॉट्स. आप जानते हैं बहुत सारे लोग इन दिनों में अपने लाइफ में बहुत बोर हैं, थके हुए हैं. उनकी लाइफ में कोई फ्रेशनेस नहीं है. एंड द कॉज ऑफ दिस थिंग इस जिंदगी की जो प्रॉब्लम है वो है अधिक सोचना. सारा दिन सोचते रहना, हर दिन सोचते रहना. आप देखिए बहुत सारे लोगों ने आज, बहुत सारे लोगों की खुशियां सिर्फ एक वजह से चली गई हैं, वो है ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा सोचना. देखिए सोचना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. जब आपकी सोच चिंता की तरफ ड्राइव हो जाती है तब प्रॉब्लम है. एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है, 1 बजे आता है दोपहर में, अगर वो 1:15 तक नहीं आएगा तो आपको टेंशन, कंसर्न होगा कि क्यों नहीं आया है. लेकिन अगर 1:45 तक भी ना आए तो आपको ख्याल होते हैं किडनैप तो नहीं हो गया, कोई उठा के तो नहीं ले गया. और हमारे बच्चों को विश्वास करो, कोई भी नहीं उठाएगा. हमारे बच्चे बड़े महंगे हैं आजकल. 2 दिन में वापस लेके जाएंगे. वो कहेंगे आप रखो, इसको रख के तो हमें आपको कुछ देना पड़ेगा, है ना. आजकल के बच्चे बड़े महंगे हैं. पहले वाले बच्चे बहुत सस्ते होते थे. आजकल तो छोटे बच्चा भी बोलता है ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए. न दो तो रस्ते में बैठ जाता है ना. आजकल के बच्चे बड़े महंगे हैं. तो डोंट वरी, आपके बच्चे को कोई नहीं लेगा. आपका बच्चा रोटी खाता किधर है? पिज्जा ही खाता रहता है. सुनिए मैं क्या बोलना चाहता हूं. कई बार आप देखिए, आप कंसर्न नहीं करते हो, चिंता में चले जाते हो. अगर आप बीमार हो, आपने ब्लड टेस्ट करवाया और आप रिपोर्ट का वेट कर रहे हो, एक होता है कंसर्न कि क्या आएगा फ्यूचर में, कोई बीमारी तो नहीं निकलेगी. लेकिन जब ख्याल आते हैं कैंसर तो नहीं निकलेगा, HIV तो नहीं आएगी, ये तो नहीं आएगा, वो तो नहीं आएगा. अब देखिए आपकी सोच चिंता में बदल रही है. ये चीज है ना, ये बड़ी खतरनाक है. इट्स डेंजरस. खोने का डर. आज मैं नहीं समझता हूं इस हॉल में एक भी व्यक्ति होगा जो ये कहता होगा कि ब्रदर मैं पूरी तरह से चिंताओं से मुक्त हूं. हम सब करते हैं थोड़ी बहुत चिंता. आपको पता है सबसे ज्यादा चिंता से कौन गुजरता है? अगर मैं आपको बताऊंगा आप हैरान हो जाओगे. पास्टर, गरीब, सबसे ज्यादा वो लोग गुजरते हैं. इतनी सारी चैलेंजेस होते हैं हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है ना लोग हमें स्वर्गदूत समझते हैं. We are like angels. खुद 100 कांड करेंगे कुछ नहीं होगा. पास्टर चिल्ला के बात करे, देखो पास्टर बात कैसे करते. हाँ बिल्कुल. हम लोग तो मतलब घड़ी भी लेना तो ऊपर से शर्ट डालनी पड़ती है, क्योंकि लगता है कि अगर दिखेगी तो बोलेंगे देखो हमारे पैसों से अमीर हो गए. हाँ मैंने ऐसे लोग देखे. कहिए बाजू वाले को, पास्टर को स्वर्गदूत समझना बंद कर. बोलो बोलो बोलो. हाँ बोलो पास्टर, ऐसा करो पास्टर को स्वर्गदूत समझना बंद कर. बोलो बाजू वाले को, वो भी इंसान है. हाँ पास्टर ओके ऐसा करता है तो बिलीवर होके करता है वो.
अपने पास्टर की रिस्पेक्ट करो। कभी उसके पास जाके पूछो, अंकल बच्चों का फीस पे कर पा रहे हो? भोजन है ना भर भर के घर पे? लीडर ब्लेस नहीं है, चर्च कैसे ब्लेस्ड होगा? कभी उसके पास जाते हो, फाइनेंशियल कुछ चाहिए है, आई एम विथ यू, डोंट वरी, वी विल स्टैंड विथ यू। हर कोई अपने बारे में सोचता है, मेरे घर पे नहीं आया, मेरे को प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला। एक फैमिली आई हमारे पास, बोला ब्रदर हम लोग है ना वो चर्च में नहीं जाएंगे। मैंने बोला क्यों, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वहां का पास्टर मीटिंग के बाद हमको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला। मैंने बोला इधर भी कोई नहीं बोलेगा। देखो कितनी उम्मीद करती। इससे पहले कि परमेश्वर हमें मार्था बनाए, उससे पहले सदैव हमें मरियम बनाता है। वो बिठाता है, हमें उसको फेस करना पड़ता है। एक आत्मा भी नाश हो तो हमें अकाउंट देना पड़ता है। कोई मजाक नहीं है पास्टर। अगर आप कभी भी मिनिस्ट्री में आओ ना, तो याद रखना मिनिस्ट्री एक कीमत है। मैं हमेशा कहता हूं, आलोचना सहने की ताकत नहीं है तो सेवा में मत आओ। एग्री? अगर आलोचना सहने की ताकत नहीं है, कोई आपके लिए बुरा कहता है, अगर वो सहने की ताकत आप में नहीं है, डोंट कम इन मिनिस्ट्री। आपके खिलाफ बहुत कुछ बोला जाएगा, आपके खिलाफ वीडियो बनाए जाएंगे, आपके खिलाफ कमेंट किए जाएंगे, आपके लिए छुप छुप के बातें की जाएंगी, आपके लिए फॉल्स स्टोरीज बनाई जाएंगी। ये सारी चीजें अगर सहने की ताकत हो, चालू खुला। इसीलिए यीशु ने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इमारत को बनाना चालू कर दो और कॉस्ट न जोड़ो तो तुम्हारी बुराई होगी। देखो काम छोड़ के बीच में भाग गए। That's not a joke. सुलेमान कहता है तुम्हें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। प्राइमरी प्राइम प्लेस देनी चाहिए इस चीज को। तुम क्या सोचते हो, जो तुम सोचोगे वैसे तुम बनोगे। किसी ने आपके लिए कुछ कह दिया, आप 25-30 मिनट उन बातों को मेडिटेट करो, मेरे को ऐसा बोल दिया, आप कड़वे हो जाओगे। किसी ने आपको कुछ अच्छा कह दिया, आप वो याद रखो, आप खुश रहोगे। ख्यालों में ताकत है, विचार को ताकत है आकार देने की। यू शुड अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। क्यों पॉल कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। बाइबल बताती है पुराने नियम में खुदा हमेशा कहता था चाल चलन बदलो, लेकिन आप पढ़ के देखो नए नियम में मन फिराने के लिए कहा गया है, बिकॉज वो रूट है। अगर आप अपने लाइफ में अपने मन की रक्षा नहीं करोगे, मैं आपको सच कहता हूं, लोग आपको अलग अलग आकार देके चले जाएंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। आपको सदैव देखना है। हिंदी में क्या लिखा है, सचेत रहो। इंग्लिश में बहुत डिफरेंट है। द इंग्लिश बाइबल सेज वॉच ओवर। वॉच ओवर का मतलब अपने ऊपर ध्यान दो, मतलब खुद को देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। एक समय था जब बाइबल बताती है इजराइल के राजा ने एक दुष्ट और अन्य जाति स्त्री से शादी की जिसका नाम था इजबल। आप सभी जानते होंगे इजराइल के अंदर एक ऐसा समय था जब राजा ने एक अन्य जाति स्त्री से शादी की जिसका नाम था इजबल और राजा का नाम था अहाब। कलाम कहता है उन दिनों में इजबल जो थी वो प्रभु के नबियों को मारती थी। जानते हो नबी कौन होते थे? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं आज। नबी वो है जो नेशन चलाते हैं। आप देखिए राजाओं को कोई सलाह चाहिए होती थी, वो नबियों के पास जाते थे, वो जो कहते थे वो करते थे। नबी कौन थे? नेशन चलाते थे वो लोग। कई बार आप इस्राएल के इतिहास में पढ़ोगे, लोग कुछ भी करने से पहले उनके पास जाते थे और बोलते थे हमें बता यहोवा की क्या वाणी है। जो वो कहते थे राजा वो करता था। आपको पता है नबी कौन होते हैं? नेशन चलाते हैं वो लोग, सिटीज चलाते हैं, देश चलाने वाले लोग होते हैं वो।
वो नबियों को मारती थी ताकि खत्म हो जाए लीडरशिप। दिमाग पूरा उसका होता था, लेकिन हाथ अहाब के होते थे। आज भी आप कभी कभी ऐसे लोगों को देखते रहेंगे, कठपुतलियां, दिमाग किसी और का है, काम ये करता है। आपको एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे? कोई हाँ नहीं कह रहा है, मतलब सब मानेंगे। आपको एक बात कहूं, बुरा नहीं मानेंगे? पक्का? कहो बाजू वाले को, बोलो चेले बनो, चमचे नहीं। या आजकल हर कोई चमचा चाहता है। जा उधर देख क्या क्या हो रहा है, जा उधर देख क्या हो रहा है। इवन आजकल तो मतलब चर्चेस के अंदर भी चमचे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं यूसुफ ने कोई पाप नहीं किया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ भी गलतियां करता था। आप पढ़ के देखिए, लिखा है भाइयों का बुरा समाचार बाप को आके देता था। लिखा है वहां पर, भाइयों को वॉच ओवर करता था और डैडी को आके बोलता था, डैडी वो जुआ खेल रहे हैं, डैडी ये लोग वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कौन बोला यूसुफ गुनाह नहीं करता था? यूसुफ से भी पाप होता था। लिखा है वहां पर, पढ़ के देखिए, वो भाइयों का समाचार बाप को आके देता था। इसको क्या बोलते हैं? बोलो चुगली। कहो बाजू वाले को, चुगली मत मारो। हमारी बहनों ने तो उसमें पीएचडी की है। हाँ, आप उनको 2 मिनट कुछ बता दो, शहर में 5 मिनट में बता देंगे। 5 मिनट में। वो लोग आज तक, ये लोग अब तक। हाँ, कुछ बहनों को, अरे बाप रे, ईमेल कितनी भी तरक्की करे, फीमेल से कभी आगे नहीं जा सकता। हाँ, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इस तरह बात करने की जरूरत क्या है? भाई, तुम सच हो ना, सबके सामने बात करो ना। ये बाजू में काना फूसी करने का मतलब क्या होता है? हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, किसी को बोलना नहीं। क्या को करते हो ऐसा आप लोग? तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं तेरे को बता रही हूँ। अरे बहन, उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है। कभी कभी तो कसम खिलाते हैं, तुझे नो मेरी कसम है, अगर तूने किसी और को बताया। बाप रे। दीदी मेरे को एक बात तो बताओ, आपके पेट में टिकता क्यों नहीं? थोड़ा रखो ना अंदर, थोड़ा रखो ना, किसी का बदनामी होता है। रख दो उसको अंदर, रखो। थोड़ी थोड़ी बात हर एक को बताना, थोड़ी थोड़ी बात दूसरों को बताना अच्छी बात है। किसी का फेट टूटा ना, डिलीट कर देगा वो आपको मोबाइल से, चाहिए ही नहीं। आप देखो, बहुतों ने आपको ब्लॉक भी करके रखा होगा। क्यों? क्योंकि आपका नेचर पता है उनको। थोड़ी चुपती है ना मेरी बातें। कई सत्य स्वतंत्र बात नहीं करता है, पहले वो चुपता है ना? अगर कोई प्रचारक मुझे मिलता है ना, तो मैं उसको हमेशा एक बात कहता हूं, मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं उनको हमेशा कहता हूं, पास्टर जी, सत्य बोलने से मत डरो, इससे डरो कि सत्य नहीं कहा तो कितने लोग मिसलीड होंगे। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। इससे डरो कि अगर मैंने नहीं बोला तो कितने लोग भटक जाएंगे बेचारे। कहीं चेले बनना है, चमचे नहीं। हाँ, जा देख क्या हो रहा है, जा देख क्या हो रहा है, जा देख क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा। मैं तो किसी का स्पून नहीं बनूं, कभी भी नहीं, नेवर। जा तू देख क्या, तुझे इतनी चिंता है ना, खुद देख क्या। You know the Bible says, दिमाग पूरा इजबेल का था, पर हाथ एलिया उसके थे, आप के थे, उसके मन में डालती रहती थी, ये कर ये कर ये कर ये कर। कुछ लोगों के जिंदगी में
पवित्र आत्मा की जगह पता है लोगों ने लेके रखी है, सारी सलाहें वहां से आती है। कितना गलत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना प्रार्थना करेंगे ना वचन पढ़ेंगे, सीधा उसके पास जाएंगे और बोलेंगे क्या मैं ऐसा करूं? तुमने खुदा का दर्जा उसको क्यों दिया है? गो टू गॉड। कुछ बहनें अपना हर डिसीजन घर वालों से पूछ के नहीं, मम्मी को कॉल करके, मम्मी मैं करे क्या ऐसा? जिस दिन आपके हस्बैंड को पता चला, आपको पता है वो क्या करेगा? वो कितना हर्ट होगा। लोगों को पवित्र आत्मा की जगह देना बंद करो। खुदा खुदा है, हमें उसके पास जाना है। बाइबल बताती है उन दिनों में किसी को न पूछना पड़ेगा कि प्रभु की इच्छा क्या है। क्यों प्रभु? हमें किसी से क्यों पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने हर एक को पवित्र आत्मा दिया है। वो तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। He will guide you and lead you। बाइबल बताती है उन दिनों में जब एलिया खड़ा हुआ, आपको पता होगा इजबेल के काम को खत्म करने के लिए, द बाइबल सेज गॉड रेज्ड अ प्रॉफिट कॉल्ड एलाइजा। उसने एक नबी को खड़ा किया जिसका नाम था एलिया। अब एलिया खड़ा हुआ, उसने बाल के पुजारियों को बोला चलो एक काम करो, अपनी अपनी वेदी बनाते हैं, तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारता हूं। जिसकी आंख वेदी पर आई वो सच्चा खुदा। अब उन लोगों ने बोलना चालू किया पहले, हे बाल, हे बाल, सुनना यार। बोल बोल के थक गए, बोल बोल के थक गए। जब इनकी दुआएं नहीं सुनी जा रही थी तब इन्होंने एक दूसरे अपने आप को मारना चालू किया। बाल सुनना सुनना, और एलिया इनके मजे ले रहा था। एलिया बोलता है हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ, पिज्जा बर्गर खाता होगा, बुलाओ बुलाओ, यात्रा में होगा, बुलाओ, सोया होगा, अरे वो आता होगा। सब चिल्ला चिल्ला के थक गए। अंत में इन लोगों ने अपने बदन को काटना स्टार्ट किया, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। हे बाल सुनना, हे बाल सुनना, हे बाल सुनना। अब बाल होगा तो सुनेगा, था ही नहीं। सब हो गया, थक गए। अब एलिया ने कहा चलो हटो। उसने एक वेदी बनाई और उसने वहां पर खड़े होकर कहा, हे इब्राहिम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, अपनी आंख को भेज और इन लोगों पे प्रकट कर कि मैंने ये काम तुझसे वचन पाकर किया है। यू नो द बाइबल सेज उसकी प्रार्थना पूरी भी नहीं हुई थी कि परमेश्वर की आंख वेदी पर आई और भस्म हो गया सब कुछ। Now listen, उसके बाद पता है एलिया ने क्या किया? बाल के 400 नबियों को पकड़ के, आप पढ़ के देखिए द बाइबल सेज उसने उनका कत्ल किया, उसे मार दिया। अब जैसे इजबेल को पता चला कि इसने मेरे लोगों को मारा है, उसने एक शपथ खाई। बोलिए शपथ। कहीं ये शपथ नहीं खानी है, उसने खाई अलग बात है, आपको नहीं खानी है। बोलिए कसम। वो खाते हैं जो इतना झूठ बोल चुके हैं कि उनकी बातों पे कोई बिलीव ही नहीं करता। माँ की कसम, नाक की कसम, धरती की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, बाजू वाले की कसम। एक तो ऐसे भी होते हैं मरे हुओं को पता नहीं कितनी बार मारेंगे। इसकी कसम। बोलिए कसम नहीं खानी है हमेशा। यीशु ने कहा हाँ की हाँ, ना की ना। इजबेल ने कसम खाई। उसने कहा एलिया, देवता की कसम, अगर मैं तुझे न मारूं तो वो मुझे मार दे। अब उसने धमकी एलिया को दी। आपको पता है एलिया ने क्या किया? जब एलिया ने ये धमकी सुनी, लिखा है एलिया डर गया और अपना प्राण लेके भागा। कभी कभी आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी में उसकी गर्दन कट जाती थी, अपनी गर्दन लेके भागता था। The Bible says एलिया अपना प्राण लेके भागा और एक नाले के बाजू में जाके बैठ गया, और वहां पर एक जुनिफर ट्री थी। पेड़ के नीचे आके बोलता है, लॉर्ड टेक अवे माय लाइफ, मेरा जीवन ले ले। ये औरत ने तेरे नबियों को मारा, अब मेरे प्राण की खोजी है, मुझे मार दे, खत्म कर। और प्रभु भी देखो कितना महान है, जिसने कहा मुझे आज मार, उसको आज तक जिंदा रखा है। देखिए एलिया ऐसा लाएंगे।
3 लोग हैं इस दुनिया में जो जिंदा उठाए गए हैं, एलिया, हनोक, हमारे प्रभु यीशु मसीह। 3 पीपल को परमेश्वर ने जिंदा उठाया है। आपको पता है उसको आज तक जिंदा रखा है। अब मुझे एक बात बताइए, जब इतना वो स्ट्रेस में आ गया, बताओ प्रभु ने उसको आंसर कैसे दिया? खुदा ने उसको ये नहीं कहा मैं नहीं मारूंगा, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने कुछ समय के बाद उसके पास कौओं के थ्रू खाना भेजा। बोलिए खाना। आपने एक बात बोलना चाहता हूं, यहां देखो, बोलो जब भी सुसाइड करने का मन करे, खाना खा के सो जाए। जब सुबह उठोगे तो पता चलेगा क्या सोच रहे थे रात को। वो बोलता है मुझे मरना है, प्रभु बोलता है खाना खा, चुप कर, नौटंकी बंद कर। कई सारे जो लोग हैं ना इन दिनों में बोलते हैं मुझे सुसाइड करना है। क्यों करना? मर जाऊंगा, सड़ जाऊंगा, फट जाऊंगा। हाँ, एक बहन मिली, क्या हुआ? मुझे मरना है। मैंने बोला बहन मेरे पास क्यों आई है तुम? नहीं आप ही रोकोगे ना। लोग पास्टरों के सामने ऐसे रोते हैं आके। एक ने कॉल किया, मैं पटरी पे खड़ा है, मैं खुद को मार देगा। मैंने कहा मरने से पहले इधर क्यों कॉल किया है फिर? नहीं ब्रदर, मैं मरने जा रहा है। और मैं इन बातों में बहुत स्ट्रेट हूं। मेरे को कोई भी बोलता है ना मुझे मरना है, मैं उसको बकायदा डायग्राम बना के देता हूं, ऐसे मर। मैंने बोला किधर है तू? बोला स्टेशन पे खड़ा हूं। मैंने बोला अभी कोई ट्रेन नहीं है, आधे घंटे के बाद अच्छी वाली ट्रेन आ रही। ब्रदर आप मजाक कर रहे हो? मैंने कहा शुरू किसने किया था? हमेशा याद रखना, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, शरीर में रहते हो। और परमेश्वर ने इस दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए आपको सोल दिया है, प्राण दिए हैं। इंसान जब मरेगा बॉडी मरेगी, आत्मा निकल के उसी के पास जाएगी। क्या बताती है बाइबल? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। पढ़ के देखिए यूहन्ना 4:24, परमेश्वर आत्मा है, उसने मनुष्य को भी आत्मा बनाया है। आप आत्मा हो, आप कभी नहीं मरोगे। ये शरीर खत्म होगा, उसके बाद जब आप निकलोगे आप खुदा के पास जाओगे। इंसान कभी नहीं मरता। We will never die। हम हमेशा जिंदा रहेंगे। अगर आप बोलते हो ना मैं मार दूंगा, ये सिर्फ बॉडी का प्रॉब्लम है। उसके बाद आप इंसान मरने के बाद अगर स्वर्ग में गया तो भी हमेशा के लिए जिएगा, नरक में गया तो भी वो हमेशा के लिए वहां जिएगा। मैन इज अ एटर्नल बीइंग, वो अनंतकालीन है, वो कभी नहीं मरता। जैसे खुदा कभी नहीं मरता, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। जैसे ही इसलिए बाइबल बताती है जो उसमें से जन्मे हैं वो उसकी तरह है। सुसाइड करना एक बहुत बड़ा अपराध है खुदा की नजर में। और जानते हो कौन लोग सुसाइड करते हैं? बताइए अपने बाजू वाले को। बुज़दिल लोग करते हैं, बुज़दिल, डरपोक लोग करते हैं ये सब। जो डरपोक होते हैं ना वो मारते हैं खुद को, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो जीते हैं। yes, वो जीते हैं क्योंकि वो जानते हैं जैसे उसने आज संभाला है वो मुझे कल भी संभाल लेगा। जब एलिया को पता चला वो औरत ने मेरे को शपथ खाई है, वो डर गया। अब बताइए वो क्यों डरा? मैं 5-10 मिनट में इस संदेश को पूरा कर दूंगा। जानते हो वो क्यों डरा? कहिए मेरे पीछे, एलिया ने धमकी को मेडिटेट किया। उसने मनन किया धमकी को। क्या सोचते हो आप? जो आप सोचोगे आपकी जिंदगी आपको वहीं ले जाएगी। इसीलिए बाइबल बताती है तुम अपने विषय में चौकस रहो। कुछ लोग कुछ भी सोचते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है वो क्या सोच रहे हैं।
आप में से बहुत लोग यहां हो सकते हैं, आपको पाप ने नहीं, आपको स्ट्रेस ने बीमार किया है सर, सोच ने। स्टमक की वजह से थ्रोट पेन होता है, स्टमक की वजह से स्टमक पेन होता है, स्ट्रेस की वजह से पीठ में दर्द होता है, पाइल्स होते हैं। आप जाकर पढ़ो, आपको पता चलेगा कि इंसान की सोच क्या है। आपको क्या लगता है लोगों को कोविड ने मारा? अरे 20% लोग खाली कोविड में मरे, 80% कोविड के डर से मरे हैं। पहले के दिनों में कोविड एक बीमारी थी, बाद में एक व्यापार बन गया। मैंने अपने घर का व्यक्ति खोया, आज तक उबर नहीं पाए हम लोग, आज तक नहीं उबर पाए। एक दूसरे को इनकरेज करते रहते। वो प्लेस खाती है जहां पर वो लोग सोते थे। डर ने मारा। डर कहां होता है? विचारों में। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप सच में जीवन जीना चाहते हो ना, जो आप सोचते हो वहां से मन फिराओ और हर दिन इसे पढ़ने के बाद मनन करो, आप जियोगे। यू विल लिव। इसको पढ़ो। ये चूमने के लिए नहीं मिला है, ये लाल कपड़े में ओढ़ने के लिए नहीं मिला है, ये कबाड़ में रखने के लिए नहीं मिला है, ये इसीलिए मिला है ताकि अंदर रहे और तुम्हें जिंदगी दे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु खुदा के कलाम से जिएगा। पौल कहता है उसके वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। सिर्फ पास्टर्स पे डिपेंड मत रहो, सिर्फ मिनिस्ट्रीज पे डिपेंड मत रहो। एक व्यक्ति बाहर से आएगा, हाथ रखेगा, दुआ करेगा, इस पे डिपेंड मत रहो। डिपेंड ऑन वर्ड ऑफ द लॉर्ड। इस वचन पर डिपेंड रहो। कोई व्यक्ति आपको हमेशा नहीं संभालेगा। आज कोई फारिग है इसलिए आप पे ध्यान दे रहा है, कल वो व्यस्त हो जाएगा, ध्यान नहीं देगा। आप मेरे चर्च के लोगों से पूछो, घर घर जाता था मैं, क्योंकि ग्रुप छोटा था, इसीलिए हम किसके भी घर में चले जाते थे। लेकिन अब मैं नहीं जा पाता हूं। क्यों? क्योंकि लार्ज चर्च है। आप पूछो, किसी के पास भी ले गया हूं मैं। कोई फ्री बैठा है, आप पे ध्यान देगा। कब तक ध्यान देगा? परमेश्वर के वचन को पढ़ो, उसे मनन करो, उसे हृदय में रखो। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। आज लोग सब करते, सब शॉर्टकट चाहिए। पास्टर उपवास करे, धोखा पास्टर मरे, बाइबल पास्टर पढ़े, सारा दिन पास्टर कमरे में बैठा रहे। हम जैसे आए, पास्टर हाथ रख दो ना, हाथ रख दो। अरे हाथ रखूं, पांव रखूं, पूरा आ जाऊं, कुछ नहीं होगा। पास्टर जी, हाँ ये लो ऑफरिंग, हाथ रख दो हमारे ऊपर, क्या होगा इससे? एक परमेश्वर के दास प्रचार कर रहे थे, एक बहन सोई थी, मीटिंग पूरी हो गई, भाग के आके कहती है, पास्टर हाथ रख दो। जानते हो पास्टर ने क्या कहा? खाना पड़ा था टेबल पे, चूरन खाने आई है। वाह, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। क्या नाम है भैया इस परमेश्वर के दास का? हिज नेम इज अंकल A.W. टोजर। सोई थी मीटिंग में, जैसे मीटिंग पूरी हुई, पास्टर जी हाथ रख दो, थोड़ी इंपार्टेशन मिल जाएगी। पास्टर ने उस गॉडली व्यक्ति ने पता है क्या कहा? मैंने खाना रखा था टेबल पे, वचन, और चूरन खाने आए। कुछ लोग चूरन खाने के लिए आते, उनको खाना नहीं चाहिए। चूरन से क्या होगा ब्रदर? रोटी खाओ, तुम मजबूत बनोगे। वचन को मनन करो, वचन आकार देना चाहिए। आपने देखा दाऊद जब गोलियत से लड़ने के लिए गया, पूरी इज़राइल डरी हुई थी, सबके मन कच्चे थे। कच्चे मन का मतलब समझते हैं? लिखा है गोलियत को देखकर शाऊल का मन कच्चा हो गया। जानते हो कच्चा मन क्या होता है? कच्चे मन का मतलब होता है लड़ाई में जाने से पहले ही आपने डिसाइड किया आप नहीं जीतो। इसे कहते हैं कच्चा मन, विदाउट एफर्ट हार जाना। नहीं मुझसे नहीं होगा। पूरी इज़राइल हारी हुई थी, दाऊद वहां गया भी नहीं,
उसको पहले ही पता था मैं जाऊंगा और जीतूंगा। आप जानते हो शाऊल हार गया लड़ने से पहले, दाऊद जीत गया लड़ने से पहले। वो वहां पर गया और जाके कहता है, आपको पता है उसके हाथ में पत्थर थे, गोलियत ने देख ली, अरे पत्थर, अरे भाई पत्थर तो हाथ में है, मेरे मुंह में इससे भी बड़ी चीज है, मैं अपने खुदा के नाम से आया। और खड़े होकर कहता है, सुन, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है वो मुझे तेरे हाथ से भी बचाएगा। आप मुझे बताइए दाऊद क्यों लड़ा? जानते हो क्यों? क्योंकि दाऊद जानता था उसकी तरफ कौन है। याद रखिए, बच्चों को ये बातें बताना, दाऊद ने गोलियत को गुमा, बच्चों को बताया करो, हमें मत बताया करो। बच्चे बिलीव करेंगे कि वो पत्थर से मरा है, हम जानते हैं उस युद्ध में खुदा था। It was Jesus। हम लोग बच्चों को बताते ना, बेटा दाऊद और गोलियत की स्टोरी पता है? हाँ पता है तुझे क्या हुआ था? दाऊद छोटा बच्चा था, गोलियत से लड़ा। वो लोग बिलीव करेंगे। हाँ हमें मत बताइए, हम बिलीव नहीं करेंगे कि इतना व्यक्ति इतने पत्थर से मर सकता है। हम जानते हैं खुदा लड़ रहा था। It was God who battles। क्यों दाऊद के अंदर इतना हया था? क्योंकि दाऊद के अंदर खुदा का कलाम था। इसे पढ़िए, इसे चूमने से कुछ नहीं होगा। एक के घर में गया, तकिए के नीचे रखा था उसने। अरे क्यों रखा है? इससे डायन नहीं आती। मेरी दुआ है आज रात को ही आए, तुम इसको पढ़ो। हाँ कुछ लोग तकिए के नीचे रखते हैं, कुछ के लिए तो एक्सेसरीज बन गई है, मोबाइल, पर्स, बाइबल। पढ़ना है ही नहीं। इट इज माय बाइबल। अच्छा इसमें बता हबक्कुक किधर है? क्या बता इसमें हबक्कुक किधर है? अच्छा बता जरुब्बाबिल कौन है? हु इज जरुब्बाबिल? आई नो जीसस। हु इज जरुब्बाबिल? फैशन बन गया है कुछ लोगों के लिए उठाना चेली वाला बाइबल। मस्त आएंगे। एक पास्टर गया इनके घर में भाई खाना खाने के लिए। खाना खा के उठ रहा था, हमारी बहन बर्तन उठा रही थी, एक चम्मच कम था। अपने पति को बोलती है, पास्टर ने चम्मच लिया है मेरा। उसके पति ने बोला लेके मार खाएगी तुम। बोला नहीं, आपको पता है ना बहनों को गोल्ड से ज्यादा बर्तनों से प्यार होता है। अगले साल फिर से आया पास्टर, खाना खाया, मटन चिकन, 25 दिसंबर का दिन था। वो बहन के पेट में रह नहीं पाई बात, जाते जाते बोलती है, पास्टर हाँ मेरा चम्मच लिए थे का। पास्टर ने बोला मैं चम्मच क्यों लूंगा तेरा? बोलती है नहीं, 4 लाई थी, 3 थे, एक कम था। पास्टर ने बोला बहन मैंने आपका चम्मच नहीं लिया। किधर गया? अरे मैंने आपके बाइबल में रखा था, साल में एक बार खोल लेते तो मिल जाता। क्या जनरेशन है हमारी, बाइबल नहीं पढ़ते। आप में से यहाँ पर कुछ लोग होंगे, मैं आपको लिख के देता हूं, आपने पूरा बाइबल एक बार भी कंप्लीट नहीं किया होगा, एक बार नहीं पढ़ा होगा, तारक मेहता के सारे एपिसोड्स देखे होंगे। और अगर आप ऐसे हैं ना, मुझे पता है आपको बुरा लगेगा, शेम ऑन यू। यस, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हंसने की बात नहीं है, फील शेम एक्चुअली। मैं से 50 से अधिक बार पढ़ चुका हूं। अपने घमंड की बात नहीं कर, वेट प्लीज इसके लिए ताली मत बजाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे आज भी समय मिलता है इसको पढ़ने, जब भी समय मिलता है मुझे पढ़ना। मैंने लोकल ट्रेन्स में इस तरह बैठ के बाइबल पढ़ी है, पीछे बैठ के। लोग आके मुझे पूछते थे क्या कर रहे हैं? बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ रहे हो? क्रिश्चियन हो? सिंधी फैमिली से हो? फिर क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि ये सिंधियों का खुदा है।
ऐसे ऐसे बैठ के बाइबल पढ़ता था ट्रेन में, पूरा पैंट खराब हो जाता था। लोकल ट्रेन में अगर ऐसे नीचे बैठने की जगह मिल जाए ना, बहुत होता है। हमारे बॉम्बे में आपको पता है ट्रेन कैसे होती है। हमारे बॉम्बे की ट्रेनें बहुत अमेजिंग होती है। आप खड़े हो जाओ, हम आपको चढ़ा भी देंगे, उतार भी देंगे। ट्रेन में बैठ के बाइबल पढ़ता था। घर पे मेहमान आते थे। 13 साल तक मेरे पास अपना पर्सनल रूम नहीं था। वॉशरूम में जाता था, दरवाजा बंद करता था, ढक्कन बंद करके उसके ऊपर बैठ के पढ़ता था। कुछ लोग कहते थे वॉशरूम में बाइबल नहीं पढ़ते। मैं उनको बोलता था प्रभु जगह नहीं दिल देखता है। कभी कभी टेरेस पे जाके पढ़ता था, टंकी के ऊपर। लोगों को लगता था मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। लोग बोलते थे उधर क्या कर रहा था। अब उनको क्या पता, जब ये मिलता नहीं था पागल होता था। मुझे आदत है। इतनी बार पढ़ने के बाद भी आज भी जब मैं बाइबल पढ़ता हूं मुझे लगता है प्रभु मैं कितना कम जानता हूं। आपको मैं सच कहता हूं, मैं बहुत हैप्पी रहता हूं। जरूरी नहीं है कि हैप्पी व्यक्ति हमेशा ऐसा करता रहे। बिल्कुल, आई एम सो हैप्पी इनसाइड। जानते हो इस किताब ने मुझ पर क्या इंपैक्ट डाला? मैंने खुश रहना सीखा जीसस के साथ। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर आज मुझे रात को खुदा कहे, अगर प्रभु मुझे आज भी कहे ना मैं तुझसे तेरी सेवा ले रहा हूं लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं प्रभु को बोलूंगा आपने कुछ नहीं लिया है मुझसे, मेरे पास सब है, आप हो ना बस है। कभी भी आपको कोई भी कहे मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा, दीदी भैया उसको बोलो जो चाहिए ले ले, मैं खुश हूं खुदा मेरे हिस्से में आया। आपने देखा दाऊद अपने दुश्मन को क्या कहता था? यहोवा मेरा भाग है, गॉड इज ऑन माय साइड। मैं अपने चर्च में खड़े होकर कहता हूं अगर तुम में से कोई पास्टर बनना चाहता है, मेरा आधा कलीसिया तुमको चाहिए, ले लो। Who cares? A man of God is never insecure at any time. एक परमेश्वर से भरा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करता। लूत ने जमीन देखी, जमीन मिली। इब्राहिम ने खुदा देखा, पूरा देश मिला। बोलना ही बंद कर दो, ये ले लो वो ले लो। प्रॉपर्टी की भी बातें हो ना, कोई भी आपको भाई आके कहे मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए, भाई पूरा ले ले, खुदा मेरे हिस्से में आया है। अगर गिर भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमें फिर से उठाएगा, फिर से खड़ा करेगा, फिर से आशीष देगा। A man of God is never insecure at any time. एक परमेश्वर का जन कभी अपने आप को, मुझे दुख होता है, हंसी भी आती है कभी कभी जब लोगों को देखता हूँ प्रॉपर्टी के बात पे लफड़े झगड़े, मेरा है, बाप मेरे नाम पे करके गया है। ये आप जानते हो खुदा क्यों कहता था मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ? जानते हो क्यों? Why God called himself the God of Abraham? आपने देखा इब्राहिम के सामने क्या हुआ? उसको अलग हो रहा था लूत से। उसे लूत को क्या कहा? तू दाएं जाए मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएं जाए मैं दाएं जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? मैंने अपनी बाइबल के ब्रैकेट में लिखा है, इब्राहिम ने लूत से कहा जो तुझे अच्छा लगे वो ले, जो न लगे मुझे दे दे। A man of God is never insecure at any time. कभी भी कोई आपको कहता है ना मैं ये ले लूंगा, चले ले जा, जो चाहिए तू ले जा, पूरा चर्च चाहिए पूरा चर्च ले जा, खुदा मेरे को नहीं बना के दे देगा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों को किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम पौलुस और सिलास की तरह जेल में भी चले जाओ, तुम्हारे लिए खुदा वहां पर भी कलीसिया बना देगा। कई अपने बाजू वाले को जो चाहिए ले जा, बोलो बोलो बोलो, दिल से नहीं निकलेगा, बोलो। Take it.
हमारे कलीसिया में भी ऐसा हुआ है कई बार। लोग उठते हैं, सीखते हैं, दूसरों को बोलते हैं और वो लोग जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोलता, अनाउंसमेंट तक नहीं करता, इससे दूर रहो, इससे बचो, कुछ जो चाहिए ले जाओ, मैं कोई फिक्र नहीं करता। अरे खुदा मेरे हिस्से में आया है, सब खुद ही बनेगा। आप लोगों को बांध के रखोगे ना, वो भागेंगे, उनको छोड़ दो, तुम्हारे पास ही रहेंगे। करके मत रखो किसी को। कहिए एलिया धमकी को मेडिटेट किया और डर गया। कहिए दाऊद ने खुदा को देखा, मजबूत हुआ। आमीन। ओके, आपको कहीं और निहारने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, उसको देखो, हमेशा उसको देखते रहो और उसको हमेशा कहते रहो, लॉर्ड वी मिस यू, कम सून लॉर्ड। अब आप जल्दी आइए, अब देर मत करिए। देखिए दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है, कम सून लॉर्ड। जल्दी आ खुदा, हम तुझे देखना चाहते हैं। ओ मैं आपको सच कहता हूं, मेरी चर्च उसके आने का कितना इंतजार कर रही है, वो हम जानते हैं। हर दिन हम उसके कहते हैं, प्रभु बस जल्दी, कम सून लॉर्ड। शादी की तैयारियां जैसे उस तरफ चल रही है, तेरी तरफ हमारे यहाँ भी हो रही है। खुदा तू जल्दी, कम फास्ट लॉर्ड, उसकी तरफ देखो। वही तो हमारा कफारा है, वही तो सब कुछ है। जो उसकी तरफ निहार रहा है, कुछ नहीं खो सकता हो, क्योंकि जीवन ही उसके पास है। Life himself. Paul never say, I have a part of life. He say, I have a life. मसीह हमारा जीवन है। Amen. कितने लोग आज के बाद वचन को चूमेंगे? कितने लोग सिल्वर वर्ड की आज के बाद ऐसे करेंगे? देवा, आई एम स्पीकिंग मराठी। कितने लोग को तक्की के नीचे रख के सोएंगे? आयन नहीं आएगी। मेरी दुआ है आज रात को 3-4 आयन मिले, ताकि तुम इसको पढ़ो। इसे पढ़िए। किसी ने मुझे कहा इसे कैसे पढ़े? मैंने कहा जब ये तुम्हें पढ़ना शुरू कर दे तो जान लेना तुम इसे पढ़ रहे हो। जिस दिन ये तुम्हें पढ़ना शुरू कर दे, जान लेना अब तुम पढ़ रहे हो। ये तुम्हारे लिए किताब नहीं है, ये तुम्हारे लिए जिंदा परमेश्वर है। इसे पढ़िए। एक लाइन लास्ट में बोल के खत्म कर रहा हूं और मैं चाहता हूं पास्टर जी माइक लेने के लिए ऊपर आए। आज मैं प्रेयर नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल प्रेयर कर रहा हूं। 3rd डे पर खुदा ने जैसे चाहा मैं लास्ट डे पे आपके लिए दुआ करूंगा, और प्रभु ने चाहा तो मैं हाथ रख के दुआ करूंगा। एक लास्ट चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमेशा याद रखिएगा, आपको बाइबल समझ में नहीं आई, इसमें आपका कोई दोष नहीं, पर आपने पढ़ा नहीं, आप गलत हो। शायद रिपीट अगेन। यस, आपको नहीं समझ में आया, ये आपकी गलती नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं, आप गलत हो। और हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें ये नहीं बदल पाया तो मैं इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। फिर अगर तुम्हें ये नहीं बदल पाया, तुम्हें कोई नहीं बदल पाया। इतना भी हाथ रखवाओ, पैर रखवाओ, पैसे दे दो पादरी साहब को, पापा नु मम्मी नु, हाथ रखवा दो, कुछ भी कर दो, तेल की बोतल डलवा दो पूरी, कुछ नहीं होने वाला। वचन जीवन बदलता है। आजकल ट्रेंड चालू हुआ है ना पापा मम्मी का। चलो कल बात करेंगे इसके बारे में।
गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको सबको बरकत दे। सो कितने लोग आज के बाद वचन को मनन करेंगे? इसे पढ़ने के बाद क्या करना है? करिए इसके बारे में सोचना है, ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है। इससे वचन जड़ पकड़ता है। ओके, मैं बिलीव करता हूं कल सुबह और शाम, फिर नरसों सुबह और शाम, खुदा हमें इससे भी उत्तम खाना खिलाएगा। आमीन। सो मैंने आपको पहले ही कहा मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं आज। कितने लोगों ने कुछ सीखा आज, लर्न किया? ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।